नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर हाल में बंगाल में वक्फ बिल लागू होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी की औकात नहीं है कि वह इस बिल को रोक सके। अरुण सिंह ने बंगाल में हो रही हिंसा का आरोप ममता बनर्जी पर लगाते हुए कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है और यह सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में पहले घरों में अत्याचार होता था, लेकिन भाजपा की सरकार इसे खत्म करेगी। अखिलेश यादव पर निशाना। अरुण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने रामजी लाल सुमन का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव दलित वोट की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित समाज भाजपा के साथ है और सपा रामजी लाल सुमन के जरिए दलित समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बिल पर बयान। बंगाल में हर हाल में लागू होगा। ममता बनर्जी पर हमला। हिंसा और गुंडागर्दी को ममता के इशारे पर बताया। अखिलेश यादव पर निशाना। दलित वोट बैंक की राजनीति का आरोप। यह बयान आगामी चुनावी रणनीतियों में भाजपा की नीतियों और आक्रामक रुख को स्पष्ट करता है। अपने को समझना पड़ेगा, यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। वह ये सोच रहे कि यह काम कराने से, राणा सांगा को गाली देने से हम झगड़ा करा करके दलितों का वोट ले लेंगे। यह वोट बैंक की राजनीति जनता को मालूम है। कोई भी महापुरुष किसी भी एक जाति का नेता नहीं होता, एक जाति का गौरव नहीं होता, सारे जातियों का गौरव होता है। अगर महाराणा राणा सांगा ने, पुंजा भील ने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो भी महाराणा प्रताप, इन लोगों ने युद्ध जब किया तो कोई एक जाति कास्ट को लेकर के थोड़ी किया। भील भी थे, ट्राइबल भी थे, एससी भी थे, ओबीसी, सभी लोगों को लेकर के युद्ध के मैदान में गए। इसे कोई भी कभी भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों का होता है, तभी वो महापुरुष होता है। इसलिए यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है। वो चाहते हैं कि एक एससी वर्ग में दिखा दे, झगड़ा करा करके अपने पक्ष में वोट करे। लेकिन समाजवादी पार्टी को वास्तव में इससे लाभ लेने को बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार थी, आपने एससी के लिए क्या किया, आपने गरीब के लिए क्या किया, गरीब को विकास। बहुत बड़ा देश में कहीं भी हिंसा नहीं हो रही है, केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद हिंसा करा रही है। जो मुख्यमंत्री वक्फ के खिलाफ जो खुद लेकर के झंडा लेकर के आगे निकली, खुद हिंसा को भड़काने का काम ममता बनर्जी काम कर रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और बंगाल में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में घरों में व्यापक रूप से राजनीतिक हिंसा होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। लागू होना है ना। अच्छा है कि ये स्टेट के हाथ में नहीं होता। भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून प्रदेश में लागू होना ही है। विवाद बंगाल में इसी को लेके है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमको किसी कीमत पे यहाँ लागू नहीं करेंगे। वो अक्ल नहीं उनको ना, वो तो केंद्र का कानून है, लागू करना ही पड़ेगा उनको। उसका चारा क्या है उनको वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। कानून तो लागू होगा ही। क्या आईपीसी एक्ट वहाँ नहीं लागू होता क्या केंद्र की एजेंसी का जो कानून है वहाँ नहीं लागू होता क्या? कंपनीज एक्ट लागू नहीं होता क्या? इनकम टैक्स नहीं लागू होता क्या? ऐसे ये भी लागू होगा वहाँ पे, रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ लागू। वो तो क्या है कि लोगों को भगाने का काम कर, नहीं लागू होने। ममता बनर्जी की क्या औकात है नहीं लागू, तो लागू होना ही होना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।